हाय स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और इस वीडियो में हम क्लास 11th के पार्ट वन का जो आपका चैप्टर नंबर वन है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, उसका जो टॉपिक हम कवर करेंगे आज, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हमने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि उसका डेफिनेशन क्या है और उसके मीनिंग को हमने समझा था। अब इस वीडियो में हमें समझना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का। ओके, सो फॉर ऑब्जेक्टिव, सी जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। यानी जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उसको हम रिकॉर्ड करें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है ना। तो पहला स्टेप क्या है कि आप सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो, ठीक है। एंड फॉर दिस ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन जर्नल एंड देन पोस्टेड इन द प्रिंसिपल बुक दैट इज लेजर। और देखो, जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, सेल्स परचेज एंड जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको हम डेट वाइज डेली बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते जाते हैं, राइट। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि लेट से कोई एक अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है। लेट से आपका कोई क्रेडिटर है और क्रेडिटर यानी जो उधार पे सामान खरीदता है और आपको एट द एंड ऑफ द मंथ बताना है कि उसने कितना पे किया है, तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इस स्टेप बाय स्टेप, या जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब है ना कि जो ट्रांजैक्शन जब हुआ वो तभी रिकॉर्ड होना चाहिए और उसके बाद जो हुआ वो उसके बाद रिकॉर्ड होना चाहिए, और इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। बट अगर आपका कोई क्रेडिटर है जो उधार पे सामान लेता है, लेट से ए, है ना, और आपको पता करना है कि उससे कितने पैसे लेने हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उससे रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है उसके लिए एक अलग से बुक मेंटेन की जाए, और मतलब एक अकाउंट मेंटेन किया जाए और उससे रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है उसमें रिकॉर्ड किए जाए, और एट द एंड आप बता दो कि कितना उससे उधार लेना है। तो इसी तरीके से मतलब हमारा लेजर बुक होता है, ये एक प्रिंसिपल बुक है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ेंगे जैसे ही हम लेजर को डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए समझो कि पहली चीज क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, और ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में होता है, और ये स्टेप बाय स्टेप होता है। कैसे? पहले हमने जनरल एंट्रीज पास करी। अब जनरल एंट्रीज क्या होती है, जैसे लेट से कि किसी ने कोई प्रोडक्ट को परचेज किया, ठीक है। अब जब प्रोडक्ट परचेज किसी ने किया तो इसकी जर्नल एंट्री आप जर्नल बुक में पास करते हो, ठीक है। जो ये आपका स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, ठीक है। जब ये हो गया, अब आपको पता करना है कि किसी एक स्पेसिफिक पर्सन या किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस से कितना पैसा आपको लेना है या उसको कितना पैसा देना है। उसके लिए हम अलग अलग लेजर्स अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। वो तो हमें डिस्कस करना ही है, तो वो इस तरीके से होता है। फिर हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। देखो, एट द एंड हर एक बिजनेसमैन जानना चाहता है कि उसके बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, राइट। और इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है, देखो आपका सबसे पहले आपने जर्नल एंट्रीज पास करी, ठीक है। जर्नल एंट्री पास करने के बाद आपने लेजर्स बनाए। लेजर्स के बाद आप बनाते हो ट्रायल बैलेंस, वो आपको पता चलेगा बाद में कि कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद जो है ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, हम इक्वल अमाउंट देखते हैं कि दोनों साइड इक्वल अमाउंट है या नहीं, वो डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। बट लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है और उसके बाद पीएनएल अकाउंट हम बनाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके ऊपर एक और बुक आती है बट हम वो समझेंगे। बट अभी समझते हैं ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा पीएनएल बनता है, और पीएनएल का क्या पर्पज है, प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना। तो दैट्स द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। अब थर्ड जो है, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखो, हमने प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने निकाल लिया, पर बिजनेसमैन को यह भी जानना है ना कि भाई उसकी एक्चुअल उसकी बिजनेस की वैल्यू कितनी है। क्या उसका 50,000 का बिजनेस है, 1 लाख का बिजनेस है, 1 करोड़ का बिजनेस है, कैसे पता चलेगा? तब पता चलेगा हमें जब हमारे पास एक बैलेंस शीट हो, और बैलेंस शीट में हम लिखते हैं हमारे पास कितना एसेट है और हमारे पास कितनी लायबिलिटी है, ठीक है, और प्लस कैपिटल।
तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल बिजनेस की क्या वैल्यू है, क्योंकि हम इसको सम करके नीचे लिखते हैं। तो टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बिजनेस की वैल्यू कितनी है, उसके लिए हमें बैलेंस शीट बनाना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। क्लियर? चलो, गुड। अब हमारा जो फोर्थ है ऑब्जेक्टिव, उसको क्या वो क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लिया, बैलेंस शीट भी बना ली। अब इस इंफॉर्मेशन को आपको डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को सेंड करना होता है एज एन अकाउंटेंट। तो ये स्टेक होल्डर्स कौन से लोग हैं? स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है बिजनेस में। वो जो भी बिजनेस जिस तरीके से वर्क कर रहा है, लेट्स से बैंक की बात करते हैं। बैंक आपको लोन कब देगा? जब आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो और आपका बिजनेस अच्छे से रन कर रहा है, तो वो एक हमारा एक स्टेक होल्डर है। जैसे आपका वेंडर जो आपको लेट से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करके जाता है, वो भी चेक करेगा कि वेदर आपकी कंपनी अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कंपनी अच्छे से वर्क कर रही है तो उसको पेमेंट उसको मिलना इजी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसे हैं। बट अगर आपकी कंपनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है तो उसको डर लगेगा ना कि भाई कंपनी ऑलरेडी वर्क अच्छे से नहीं कर रही है, क्या मुझे इनको और प्रोडक्ट्स देने चाहिए उधार पे या नहीं देने चाहिए। तो वो भी एक स्टेक होल्डर है। ठीक है। तो हमारा लाइक इंफॉर्मेशन देने का मतलब क्या है उनको, ताकि वो एक इंफॉर्मेटिव डिसीजन ले सके। इसी तरीके जो आपका बिजनेस का ओनर है वो भी जानना चाहता है ना, बिजनेस ओनर, कि कंपनी कितने अच्छे से वर्क कर रही है, उसका बिजनेस कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, ताकि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उन प्रोडक्ट्स को और लेके आए जो प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल्स हो रहे हैं। ठीक है। और उन प्रोडक्ट्स को की स्टॉक मेंटेन करना कम कर दे जो प्रोडक्ट कम बिक रहे हैं। और इस तरीके के वो डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस लेता है बिजनेस के। ठीक है। एंड फिफ्थ जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, वो क्या है, टू असिस्ट द मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट को कैसे मदद करता है, देखो, बाय एनालाइजिंग फाइनेंशियल डाटा एंड प्रोवाइडिंग इंटरप्रिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स के फॉर्म में उनको प्रोवाइड करता है ताकि वो क्या करे, बिजनेस को अच्छे से हैंडल कर पाए। जैसे मैंने बोला कि लेट से उन्होंने जो परचेज किया, लेट से उन्होंने आपकी जो कंपनी है उसने लेट से 40 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट खरीदे और साल के एंड तक 35 यूनिट्स बिक गए, तो अभी कितने बचे? 5। यानी उनको और परचेज करने की जरूरत है। तो ये कैसे पता चला? जो भी आपने बिजनेस के रिपोर्ट्स उनको दिया उसकी वजह से उन्होंने इस चीज को देखा, और देख के उन्होंने बड़े आराम से डिसीजन लिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया हो। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उस डाउट को भी क्लियर कर दूंगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इसको लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।